साथियों नमस्कार। आज मैं आपको एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ या आप ये भी कह सकते हैं एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग जानते हों इस बात को, लेकिन फिर भी हर इंसान की, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, हर पुरुष की कुछ नहीं तो कम से कम 4 पत्नियाँ तो होती ही हैं जिसको वो जीवन भर छुपाता रहता है, किसी को बताता नहीं। और इसी तरह से हर स्त्री के भी 4 पति हो सकते हैं जो कि वो भी किसी को नहीं बताती। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको खुद जान लेना होता है और वो दूसरों को भी बता सकता है या जैसा भी है। अब देखिए, इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे पता चलता है और कब होता है ज़िंदगी में, किस किस पड़ाव पर ऐसा होता है। तो एक आदमी था जो कि जिसकी कि 4 पत्नियाँ थीं। जवानी में उसने शादी कर ली चारों से और वो बहुत खूबसूरत थीं चारों पत्नियाँ उसकी। वो ज़िंदगी उसकी कटती गई और फिर जब उम्र बढ़ती चली गई तो एक समय पे आकर के वो काफ़ी बीमार रहने लगा, ठीक भी नहीं हो पा रहा था। तो और फिर डॉक्टरों ने भी उसकी सेहत को जवाब दे दिया और फिर ये उसको ऐसा महसूस होने लगा कि अब वो मर जाएगा। तो उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसको बताया कि भाई ऐसी ऐसी हालत है, हो सकता है मैं मर जाऊं, तो क्या तुम चलोगी मेरे साथ? तो पत्नी को सुन करके बहुत अजीब सा लगा। उसने थोड़ी देर सोचा, इसने बार बार जोर दिया कि बताओ चलोगी कि नहीं चलोगी। तो उसने कहा कि नहीं स्वामी, अब जितना साथ था आपका उतना मैंने निभा लिया। अब अब मैं क्या चलूँगी आपके साथ। मतलब एक तरह से उसने मना कर दिया। उसको बहुत सदमा पहुंचा। उसने दूसरी पत्नी के पास गया, यही सवाल उसने उससे भी किया। उसने भी कहा कि स्वामी, जब आपकी पहली पत्नी ही ने, जिससे आपने सबसे पहले विवाह किया था, वही आपके संग जाने को तैयार नहीं है तो फिर मैं क्या जाऊंगी। और मुझे तो आप क्षमा ही करिए, मैं चाहती तो हूँ लेकिन अब ऐसा हो मैं कर नहीं पाऊंगी। फिर उसको बहुत झटका लगा। वो तीसरी पत्नी के पास गया जो कि बहुत सुंदर थी और बहुत प्यार करता था उसको। तो उससे भी उसने सेम बात कही और उसने भी इधर से इधर घुमा फिरा करके उसको वही जवाब दिया कि नहीं, मैं आपके संग तो नहीं चल पाऊँगी, आप मुझे क्षमा कीजिए। और कहाँ कौन जाता है जब जब उसका पति मर जाता है या पत्नी मर जाती है तो कौन पति जाता है। उसने अपने कई तरह के नाटक बताए और मना कर दिया। फिर वो चौथी पत्नी के पास गया, बहुत दुखी था और उसको भी वही, अब तो उसको कन्फर्म हो चुका था कि अब ये भी नहीं ही कहेगी। उसने उससे भी कहा लेकिन चौथी पत्नी ने कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और उसने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा है कि आपको 3 लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है लेकिन मैं आपके संग जरूर चलूँगी। आप मृत्यु लोक में जहाँ भी जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे तो मैं वहाँ आपके संग चलूँगी, आप नर्क में जाएंगे तो मैं वहाँ आपके साथ चलूँगी। तो बहुत खुश हो गया वो, उसने गले लगा लिया उसको और उसने कहा मुझे पहले पता नहीं था ऐसा ये सब। तो ये जो कहानी है, दरअसल ये कहानी महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कभी सुनाई थी और उन्होंने फिर ये कहानी सुनाने के बाद उन्होंने बताया कि ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मैंने बताया तुम्हें, ये 4 पत्नियाँ कौन सी थीं उसकी, और इसी तरह से किसी भी स्त्री के 4 पति हो सकते हैं। पहला होता है, पहली पत्नी जो है वो आपका शरीर होता है, जो सारा ज़िंदगी आपके साथ रहता है, लेकिन जब आप जाते हैं तो वो आपके संग जाता नहीं। चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लें, कितनी भी चिरौरी बिनती कर लें, मना कर देता है। दूसरी पत्नी या दूसरा पति आपका भाग्य होता है। वो आपका साथ देता है ज़िंदगी भर। आपके भाग्य के हिसाब से आपके बहुत से काम बनते हैं और बहुत से बिगड़ते हैं, लेकिन आप अपना भाग्य लेकर इस दुनिया को नहीं छोड़ते और वो भाग्य यहीं रह जाता है। तीसरी पत्नी जो है या पति जो होता है, वो होते हैं आपके रिश्ते। कोई भी रिश्ता आपके साथ नहीं जाता, किसी भी तरीके का हो, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, कुछ भी हो, वो सब यहीं रह जाते हैं। आप कितना भी किसी से कह लें, कोई आपके साथ नहीं जाता। तो ये गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाई थी और भगवान कृष्ण ने यही कहानी, शायद वहीं से गौतम बुद्ध ने ये कहानी पिकअप करी है, गीता से कृष्ण को सुनाई थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी
जब वो रो रहे थे और अभिमन्यु के जो है वो मारे जा चुके थे और उनकी लाश पड़ी हुई थी, उनका मृत्यु शरीर पड़ा हुआ था, तो जब और वो बिलख बिलख के रो रहे थे कि मेरा पुत्र चला गया और ये है वो है, मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ, तो और आप मुझे भी मर जाना चाहिए। जब वो नहीं समझ पा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं है, चलो मैं तुमको ले जाता हूँ जहाँ पर अभिमन्यु गए हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनको वहाँ पे, अभिमन्यु स्वर्ग में उनकी आत्मा चली गई थी, शरीर तो यहीं रह गया था, वो अर्जुन को वहाँ पर ले गए। अब अर्जुन वहाँ जैसे ही पहुँचे, वो अभिमन्यु की आत्मा को बताया भगवान ने कि यही है अब, और वो उससे लिपटने के लिए बढ़े। अभिमन्यु ने तुरंत मना कर दिया, भाई मैं, आप कौन है, मैं तो पहचानता नहीं। ये तो अजीब सी बात है। तब उनको समझ में आया, भगवान कृष्ण को फिर पृथ्वी पर लाए उसी युद्ध स्थल पर, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारा साथ नहीं देती, वो चली जाती है, और जो चौथी तुम्हारी पत्नी है, जो पत्नी होती है या पति होता है, वो तुम्हारे कर्म होते हैं, वो तुम्हारे साथ जाते हैं और जाने को तैयार रहते हैं, और उन्हीं कर्मों के हिसाब से को स्वर्ग मिलता है या नर्क मिलता है, जैसा कि हमारे यहाँ हमारे धर्मों में बताया गया है, सभी धर्मों में लगभग। और वो आपके साथ जाते हैं, और उन्हीं कर्मों के हिसाब से फिर आपका अगला जीवन तय होता है कि आपकी आत्मा कहाँ गई है, स्वर्ग में गई है, नर्क में गई है, वहाँ से आप कहाँ भेजे जाएंगे, और फिर आपका भाग्य क्या तय होगा। तो ये कहानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, और फिर भगवान बुद्ध ने अपने बहुत से चेले चपाड़ों को सुनाई। ये कहानी बहुत प्रचलित है, मैंने भी कहीं सुनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक वीडियो के फॉर्म में ज़रूर आप सबको सुनाऊंगा। शायद ये बात काफ़ी समझ में आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।